वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो हम एक्सरसाइज 8.2 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, एक्सरसाइज 8.2। सो द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन फर्स्ट, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Okay, let me make it this way. This AB, then C, then this is D. C D. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें P Q R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB। मतलब P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है और S इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, AC इज अ डायगोनल। ठीक है, ये AC डायगोनल। उसके बाद बोला है शो दैट, है ना, डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है, इनको मैच भी किया हुआ है। ये मिड पॉइंट्स हैं इनके। ठीक है, AC is a diagonal, show that, first शो करना आपको SR is parallel to AC. This SR is parallel to AC, okay, and SR is equals to 1/2 of AC. सेकेंड प्रूव करना है आपको PQ equals to SR. थर्ड प्रूव करना है हमें PQR is parallelogram. इस पैरेललोग्राम। चलिए करते हैं। ये देखें, हमें तो दिखने में ये मिड पॉइंट थ्योरम ही लग रही है, ऑब्वियसली इसी का यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेना है मैटर करता है। एसआर और एसी की बात हो रही है, एसआर और एसी की। तो ट्राइंगल ले लेते हैं अपन डीएसी, इन ट्राइंगल डीएसी, है ना। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हमें पता है ना कि ये एस क्या है, इसका मिड पॉइंट है इसका डीए का, और आर क्या है, मिड पॉइंट है डीसी का। तो मिड पॉइंट से होके जाने वाली ये लाइन सेगमेंट एसआर है ना। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एसआर इज पैरेलल टू एसी बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक तरह से, एंड ऑब्वियसली एसआर क्या होगा, हाफ होगा किसका, एसी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, ये प्रूव हो चुका है। अब देखना है पी क्यू इक्वल्स टू क्या बताना अपने को, एस आर। पी क्यू इक्वल्स टू बताना है आपको एस आर। ठीक है, बिल्कुल इसको भी कर सकते हैं। चलो, इन ट्राइंगल डी ए सी, ट्राइंगल डी ए सी में अभी अपन ने देखा कि जो एस आर है वो किसके है, हाफ है एसी का, जिसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। इसी तरह से अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो ट्राइंगल बी एस सी ले लो, कौन सा, इन ट्राइंगल बी एस सी। तो P इसका मिड पॉइंट है AB का, और Q इसका मिड पॉइंट है किसका, BC का। और ये क्या लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट किसका हाफ होगा, AC का होगा इसमें भी। ठीक है, तो ये किससे था, मिड पॉइंट थ्योरम से, MPT। और इधर भी मैं क्या करूंगा, PQ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC। ये इक्वेशन 2 नाम दे, तो ये भी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। RHS दोनों का सेम है, तो LHS भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो लिख देना बाय 1 and 2, SR इक्वल्स टू PQ। ये सेकेंड प्रूव चुका है। ठीक है, चलो एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पे, इसी के साथ लिख लेता हूं मैं कि यहाँ पे एक चीज और हमें क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम से पता है कि एसआर किसके पैरेलल है, एसी के, है ना। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि पीक्यू पैरेलल है किसके, एसी के, मिड पॉइंट थ्योरम से ही। अब तुम देखो एसआर और पीक्यू इक्वल भी आ गए, और एसआर और पीक्यू इन दोनों से, क्योंकि दोनों ही एसी के पैरेलल है, दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। तो एसआर और पीक्यू पैरेलल भी आ गए हैं और इक्वल भी आ गए। तो पैरेललोग्राम की एक डेफिनेशन होती है, कि यही डेफिनेशन होती है कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो इन दोनों ही से अपन क्या लिख सकते हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है।
आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या लिखोगे, इन अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड्स is parallel and also equal, then it is called parallelogram. Question number 2, ABCD is a rhombus. ये rhombus बना देते हैं। ठीक है, rhombus किसको कहते हैं, जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। P, Q and R S are mid points. ओके, ये P, ये Q, ये R, ये S मिड पॉइंट्स है, और शो करना हमें कि क्वाड्रिलेटरल जो PQRS बनेगा, ये PQ, ये R, S, जो PQRS बनेगा, ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूव करना है, PQRS क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, सामने सामने वाली साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, दूसरा एंगल्स भी क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। इनमें से भी अगर एक भी प्रूव हो जाता है तो शायद हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि हमें ट्राइंगल्स चाहिए, ट्राइंगल्स ऐसे आएंगे हमारे पास। AC को अपन क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और PR को भी हम ज्वाइन करते हैं, और S क्यूब को भी हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये एक ही जगह से जाएंगे सब, है ना। ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, ना ये अगर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, इसी पॉइंट से होके जाएगा डायगोनल भी, ठीक है। AC क्या होगा इसमें। हमें क्या चीज पता है, हमें पता क्या है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, है ना, क्योंकि ये क्या है, रोम्बस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल PQRS, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो वही करते हैं जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, है ना। तो ट्राइंगल DAC की बात करूं, DAC में क्या होगा, SR जो होगा पैरेलल होगा किसके, AC के। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अपने को गिवन है कि ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है तभी अपन ये कर रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं। दूसरा SR क्या होगा, हाफ होगा किसका, AC का, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से 1 नाम दे दो। इस तरह से ट्राइंगल ABC की बात करें, इसमें भी क्या होगा, PQ पैरेलल होगा AC के, और PQ हाफ होगा किसका, AC का, ठीक है। तो 1 और 2 से अगर दोनों कंबाइन करें तो SR और PQ आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। दूसरा यहाँ से SR और PQ इक्वल भी हो गए इन दोनों से, ठीक है। इसका मतलब क्या था, निकाला अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में, इसका एक ही मतलब निकलता है कि जो PQRS है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। चलो पैरेललोग्राम तो अभी अपन ने इसको प्रूव कर लिया है ना। अब हमें इसको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल। तो इस किसी पैरेललोग्राम में अगर हर एक एंगल या एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाता है ना, या फिर यूं समझो कि जिसकी चारों साइड्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो चारों साइड्स के आमने सामने की साइड। चलो ठीक है, PQRS यहाँ पे गया, पैरेललोग्राम आ गया। और क्या चीजें हैं इसमें, ए बी, अच्छा हाँ, ABQS को देखो, ABQS क्वाड्रिलेटरल ABQS, ABQS, ABQS। तो देखो AB किसके इक्वल है, CD के, और ये SQ भी वही है ना। तो SQ किसके इक्वल होगा, AB के।
ये इक्वल है। दूसरा ये ध्यान से देखो, एडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। तो अगर इनके मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट की बात करूं मैं, जैसे कि क्या बात करूं, ये एएस की, तो एएस भी किसके इक्वल होगा, बीक्यू के, है ना। यूं समझो कि अगर ये पूरा 10 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और हमें दिया हुआ है कि साइड्स के यहाँ आपस में इक्वल है क्योंकि रोम्बस है, तो ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये एएस और क्या है, बीक्यू आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, एएस और बीक्यू यहाँ से इक्वल है, तो एबीक्यूएस क्या बन गया हमारे पास, एक पैरेललोग्राम बन गया, है ना, क्योंकि आमने सामने की साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, और इक्वल आ गई तो ऑब्वियसली पैरेलल तो यहाँ दिख ही रही है अपने को, पैरेलल तो है ही। और क्या करना है इसमें, एबीक्यूएस पैरेलल हो गया। ठीक है, इसी तरह से ऊपर देखो, पी बी सी आर, अच्छा एक ही अलग, तो एक तो ये देखा अपन ने, दूसरा पी बी सी आर को देखो, पी बी सी आर, ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्यों, वही सेम बात, बीसी किसके इक्वल है, पीआर के, और आरसी किसके इक्वल होगा, पीबी। ठीक है, तो ये बीसी सॉरी क्वाड्रिलेटरल पीबीसीआर भी क्या निकल गया अपना, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब दोनों को पैरेललोग्राम अपन प्रूव कर चुके हैं, इसको और इसको। ठीक है, उसके बाद है ना, और ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली ए बी और एस क्यू आपस में इक्वल है ना, और ये पैरेललोग्राम इसका मतलब क्या है कि जो बीसी है वो किसके इक्वल है, पीआर के इक्वल, बीसी किसके इक्वल है, पीआर के, है ना। यहाँ पे हमने इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया कि जो एस क्यू है वो पैरेलल है किसके, एस क्यू है, या यूं समझो कि ये एस, एस पैरेलल है किसके, बी क्यू के, और एस और बी क्यू आपस में इक्वल भी है। तो अभी अपन ने बात करी पिछले क्वेश्चन में भी कि अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल भी हो, एक पेयर की बात कर रहे हैं अभी तो अपन, तो वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। ये पैरेललोग्राम इस तरह से आया, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो बाकी अपोजिट साइड जो बच रही वो भी इक्वल होगी, ए बी किसके, एस क्यू के इक्वल, इधर बीसी किसके इक्वल आ जाएगा, है इसके पी आर के इक्वल। ठीक है, पी आर के इक्वल आएगा, हाँ बीसी इक्वल टू पी आर। अब देखो ध्यान से देखो, पी आर, हाँ ठीक है, ए बी की बात करें, ए बी ए बी ए बी, ठीक है, चलो इसको अपन इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। यहाँ से अच्छा हाँ, एक चीज तो हम बोल रहे हैं ना, रोम्बस है ना, अपने को रोम्बस दिया हुआ, रोम्बस दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, ए बी और बी सी आपस में क्या इक्वल है ना, ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। तो 3 4 5 से देखो, ये ए बी की इक्वल है और ये बी सी की इक्वल है, और ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो गए, मतलब एक तरह से एल एच एस इक्वल हो गए, तो आर एच एस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, मतलब एस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर, है ना। 3 4 और 5 से एस क्यू इक्वल टू क्या आ गया, एस क्यू इक्वल टू आ गया है पी आर, ये दोनों एस क्यू इक्वल टू पी आर आ गया है। बहुत अच्छा है, एस क्यू इक्वल टू पी आर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, इसके डायगोनल कौन है, पी आर और क्यू एस, और यही दोनों क्या आ गए अपने, इक्वल आ गए। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है ना जिसमें उसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो दोनों डायगोनल अगर इक्वल हो गए तो इसका एक ही मतलब है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल, क्या है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उसके बाद ये वाले दो लेना है, ये वाले पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम, इन दोनों से क्या आ जाएगा, क्यू एस और पी आर आपस में इक्वल आ जाएंगे, और ये दोनों क्या है, पी आर और क्यू एस इस पी क्यू आर एस की क्या है, डायगोनल, और डायगोनल इक्वल आ गए, इसका मतलब ऑब्वियसली क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें क्या प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कि उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, ये होते हैं, तो अगर प्रॉपर्टीज पता होती है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उसको प्रूफ को कर सकते हैं, या उसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, लगभग थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। इस बार आपको दिया हुआ है एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का उल्टा है ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि वही पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, आर इसका मिड पॉइंट है और एस इसका मिड पॉइंट है। और इनको मिलाने वाला जो डायग्राम बन रहा है या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसको हमें प्रूव करना है रोम्बस। क्या प्रूव करना है? रोम्बस। पहले रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल प्रूव किया था, अब रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से हमें पता ही है, पहले क्या प्रूव करना है? पी क्यू आर एस, फिर हमें रोम्बस प्रूव करना है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल्स टू बी सी, सामने सामने की साइड, और बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए डी। इनका अपने को कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लगाए। इसमें भी हमें वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसके डायगोनल हो गए दोनों, और एक एसी डायगोनल भी हम यहाँ से लेंगे क्योंकि यहाँ से जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है? इसका कोई नाम नहीं। चलो, तो लगभग ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो अंदर वाले को पैरेललोग्राम ही प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद अपन फिर देखेंगे उसको क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो वही दोनों चीजें लगाएंगे इन ट्राइंगल डी ए सी, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज द हाफ ऑफ ए सी, है ना, एमपीटी। फिर इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, वही मिड पॉइंट थ्योरम। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? कंबाइन करेंगे तो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी क्यू। क्लियर? चलो, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं तो इसका एक ही मतलब है कि पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम। यहां तक तो हमें उस क्वेश्चन में भी किया था, और ऐसे हमें कई क्वेश्चंस में ऐसा करना होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एडी 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 एडी, हाँ देखो, हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है, क्या पता क्या है? एडी क्या है? सामने वाली साइड बीसी के इक्वल है, ठीक है। एडी और बीसी आपस में इक्वल है। तो यहां से अपन क्या ले सकते हैं कि अगर मैं एडी का हाफ करता हूँ, है ना, एडी अगर 10 है ना, और मैं इसका हाफ करता हूँ और इसका भी हाफ करता हूँ तो वो भी इक्वल होगा, है ना। ये टोटल 10 है ना, मैं 5 कर देता हूँ उसको तो ये भी, है ना, 5 हो जाएगी। तो एडी का हाफ करने का मतलब क्या है? एडी का हाफ कौन होगा यहाँ पे? डीएस भी क्या होगा? एडी का हाफ होगा, और एसए भी क्या होगा? एडी का हाफ होगा, है ना। मान लो कि ये 10 है, 10 का हाफ करने का मतलब क्या? 5 5 करना, तो ये 5 ये 5 है ना, तो ये भी मान लो 10 है तो ये 5 और ये 5। तो हाफ ऑफ एडी ये है, ये भी हाफ ऑफ एडी है, ये भी हाफ ऑफ बीसी, ये भी हाफ ऑफ बीसी है, ठीक है। तो इससे अपने को क्या प्रूव करना है यहाँ पे? यहाँ से प्रूव हो जाएगा ए एस, है ना, ए एस इक्वल्स टू क्या आ गया? बी क्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे, ए एस इक्वल्स टू बी क्यू। अब ये 5 लिखे है ना, ये नहीं है। अब एक ट्राइंगल लेते हैं अपन, कौन सा? ये वाला एपीएस। ट्राइंगल कौन सा? इन ट्राइंगल एपीएस। और एक और लेंगे अपन बीपीक्यू, बीपीक्यू ये वाला, ठीक है, एंड ट्राइंगल बीपीक्यू। चलो, तो एपीएस और बीपीक्यू की बात करें, एपी किसके इक्वल आ गया? पीबी के, है ना। ये तो क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है,
और क्या क्या हो सकता है इसमें? एपीएस अभी देखा अपन ये वाला, एएस इक्वल टू क्या है, बीक्यू के, है ना, ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। और क्या है इसमें? हाँ रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है तो किसकी, एपीक्यू की बात कर रहे हैं, एपीएस की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा 90 डिग्री और ये भी कितना, 90 डिग्री। तो एंगल पी एस बोल दो, इधर भी एंगल पी बी क्यू बोल दो, ये दोनों ही क्या, ईच 90 डिग्री। तो एंगल ये वाला है, साइड ये ली थी अपन ने और एक साइड ली, मतलब एंगल साइड एंगल से क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल एपीएस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीक्यू बाय एंगल साइड एंगल रूल। चलिए, अगर ये एंगल साइड एंगल से प्रूव हो गए हैं तो बचा क्या यहाँ पे, देखो पी एस, जो पी एस है वो किसके इक्वल आ गई है, पी क्यू के। पी एस किसके आ गई, इक्वल आ गई पी क्यू के, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, है ना। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को ले सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल से क्या निकल के आएगा अपने पास, एस आर, एस आर इक्वल आ जाएगा किसके, क्यू आर के। अब जरा ध्यान से सोचो, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम में अपन प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि पी क्यू इक्वल होगा अपोजिट साइड एस आर की, बट एस आर किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल। एस आर किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो यहां से क्या पता चल रहा है, पी क्यू और क्यू आर भी आपस में इक्वल है, पी क्यू और क्यू आर, मतलब देखो पी क्यू किसके इक्वल आ रहा है, वहां से पी एस के भी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों मतलब चारों ही आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, चारों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, अब ये पैरेललोग्राम ना रहते हुए रोम्बस हो गया है, क्या हो गया, रोम्बस। इससे प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस इज रोम्बस, ठीक है। तो इस तरह से करना है आप, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, रेक्टेंगल बनाने के लिए डायगोनल्स को इक्वल बताया था, और अब जब रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बताना है तो चारों साइड्स को इक्वल बता दिया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. A B C D ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD DC के, एंड BD इज अ डायगोनल। ये BD डायगोनल, ठीक है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E is the midpoint of AD, ठीक है, and F is the midpoint of BC, F is the midpoint of BC। अब क्या करना है इसमें, जो शो करना है, ये शो करना है हमें, क्या शो करना है कि F क्या है इसका मिड पॉइंट। F अगर मिड पॉइंट है हमें एक्चुअल में शो क्या करना है, CF इक्वल्स टू FB बताना है, इन दोनों को इक्वल बताना है, ये इक्वल दोनों ही दिए हुए है ना। गिवन क्या क्या है हमें, कि जो D है वो किसके इक्वल है, EA के इक्वल, और ये अगर ट्रिपेजियम है तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, कौन, AB और DC, AB और DC क्या है, पैरेलल। लिख लेते हैं पहले, AB पैरेलल है किसके, DC के, और है ना AE किसके इक्वल है, ED के इक्वल है, ये दोनों चीजें हमें दी हुई है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, हम्म यहाँ पे EF भी क्या है, इसके पैरेलल है, किसके,
ए बी के, है ना, वो खींच बोल रहे हैं ना कि पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन, ये तीन चीजें पैरेलल, सॉरी पैरेलल। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो ए बी, ई एफ और डी सी, ये तीनों ही आपस में क्या आ गए, एक दूसरे के पैरेलल आ गए, ठीक है, और ये पैरेलल आ गए, तो हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे, और उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम या इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, देखो ये तीन लाइंस होती है ना, है ना, ये तीनों लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है, तो जो ट्रांसवर्सल इन तीनों को कट कर रही है, दोनों साइड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो रेशियो है इन दोनों का, मतलब मान लो ये 2 है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ये 3 है, और मैंने मान लिया कि ये कितना है, 4 है, और ये मैंने मान लिया 6 है, ठीक है, अलग अलग हो सकती है। तो ये जो रेशियो आएगा ना इंटरसेप्ट का रेशियो 2/3, और इधर कितना आएगा 4/6, ये आपस में हमेशा इक्वल आएगा, देखिए 2/3, इसको कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2/3, ये आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना, तो इसको अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम से हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों पैरेलल है, डी सी, ई एफ और ए बी, तो जो डी होगा और जो ई ए होगा, इन दोनों का रेशियो इक्वल आएगा किसके, सी एफ इक्वल्स टू एफ बी की, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों तो इक्वल है, डी और ई ए, है ना, तो डी ई और ई ए का रेशियो कितना आएगा, क्योंकि डी ई ए के इक्वल है, तो वापस में ई ए रख देता हूं, ऊपर नीचे भी ई ए सी ए कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी पूरे की 1, कि पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 1 इक्वल्स टू सी एफ इक्वल्स टू एफ बी, ये एफ बी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एफ बी इक्वल्स टू सी एफ, और ये हमें प्रूव करना था एफ बी इक्वल्स टू सी एफ, तो याद रखना इसमें इंटरसेप्ट थ्योरम लगेगी, ठीक है। वो क्या बोलती है, इंटरसेप्ट मेड बाय पैरेलल लाइंस ए बी एफ एंड डी सी ऑन ट्रांसवर्सल आर इक्वल, या इसको भी बोलेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स, है ना, वो आर प्रोपोर्शनल, ऐसा करके ये प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग और ये दोनों। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5, एक पैरेललोग्राम दिया है आपको, इसे ए बी सी डी, ठीक है, और इसका ए बी का मिड पॉइंट दिया है ई, और सी डी का दिया है एफ, है ना, ए को एफ से मिलाया, ई को सी से मिलाया, ठीक है, ये मिल रहा है यहाँ पे, ये डायगोनल बना हुआ आपका बी डी, ये पी पे मिल रहा है, ये क्यू पे मिल रहा है, ठीक है, एक पी पे मिल रहा है, एक क्यू पे मिल रहा है। चलिए, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ए एफ, एक मिनट का पॉज लेंगे अपन, थोड़ा सा पानी पी के आते हैं। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या क्या दे रखा है हमें, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी, ई एंड एफ क्या है, मिड पॉइंट्स दे रखे, इसका मतलब क्या है, ए इक्वल्स टू क्या है ई बी, और इधर क्या है डी एफ इक्वल्स टू एफ सी, और क्या दिया है हमें, हमें शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट ए एफ और ई सी है, ए एफ और ई सी वो बी डी को ट्राइसेक्ट करते हैं, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन तीनों पार्ट को इक्वल बताना है, किसको,
डीपी को, पीक्यू को और क्यूबी को। चलो तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो ए है वो इसका हाफ होगा किसका, 1/2 होगा किसका, ए बी, क्योंकि ई क्या यहाँ पे मिड पॉइंट है ना। क्वेश्चन 1 इस तरह से ऊपर देखो, यहाँ पे जो मैं लेता हूँ सी एफ लेता हूँ, चलो सी एफ क्या है, हाफ होगा किसका, डीसी का, है ना। अब ध्यान से देखो ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल्स टू डीसी, आमने सामने की साइड इक्वल होगी। तो ए बी और डीसी अगर आपस में इक्वल आ गया, इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, ए इक्वल्स टू क्या होगा, सी एफ होगा। ए और सी एफ है ना, और हमें ये भी पता है कि ए बी और डीसी आपस में पैरेलल भी है, तो इसका मतलब क्या, ए और सी एफ भी आपस में पैरेलल होंगे। क्यों, क्योंकि ये उन्हीं के तो पार्ट है, ए बी का ही पार्ट है, सी एफ भी डीसी का पार्ट है। तो ये देख लो इक्वल भी आ गया, पैरेलल भी आ गए, ये दोनों इक्वल भी आ गए, ये दोनों है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल भी आ गए और पैरेलल भी आ गए। इसका एक ही मतलब है कि जो ए ई सी एफ है वो क्या है, पैरेललोग्राम, क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो अब और आगे देखते हैं। पैरेललोग्राम तो हो गया। अब एक काम करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं अपन, कौन सा, बी ए पी। इन ट्राइंगल बी ए पी, बी ए पी, बी ए पी, ई क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है। ठीक है, चलो ई जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, और ई क्यू क्या है, पैरेलल है किसके, एपी की, ई क्यू पैरेलल है एपी की। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ईसी और ए एफ ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्या है, पैरेललोग्राम ही है ईसी एफ, तो ऑब्वियसली इसका ये पार्ट और ये पार्ट आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, ई क्यू पैरेलल है किसके, एपी के, और ई क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है। अभी अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, उसकी कन्वर्स पढ़ी थी 8.9, उसमें बोला था कि एक किसी के मिड पॉइंट से जाती हुई कोई लाइन सेगमेंट है ना, और वो किसी दूसरी साइड के पैरेलल है, तो तीसरी साइड को भी क्या करे कि वो मिड पॉइंट पे मिलती है। मिड पॉइंट पे मिलती है मतलब क्या है, पी क्यू बराबर क्या हो गया, पीबी, का मतलब क्या हो गया, पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यूबी, है ना। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह से एक ट्राइंगल और लेते हैं अपन, डी क्यू सी, ट्राइंगल डी क्यू सी। तो ध्यान से देखो, इसमें भी ये मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, और ये जो पी एफ है, हाँ पी एफ किसके पैरेलल है, क्यूसी के, पी एफ पैरेलल है किसके, क्यूसी के। इसमें भी वही सेम बात हो रही है ना, ये मिड पॉइंट है तो फिर पी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, फिर इस वजह से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डीपी है वो और पी क्यू जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वही सेम कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो इसको अगर मैं 3 नाम दे देता हूँ, इसको 4 नाम दे देता हूँ, तो 3 और 4 से ध्यान से देखो, ये भी पी क्यू के इक्वल है और ये भी पी क्यू के इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, कौन, डीपी इक्वल्स टू क्यूबी, है ना, डीपी इक्वल्स टू क्यूबी। ये दोनों भी इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो हो गया हमारा प्रूव। यहाँ पे क्या हो गया, डीपी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यूबी। यही प्रूव करना था हमें कि वो ट्राइसेक्ट करता है, क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी इंक डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। एबीसी एक ट्राइंगल है ना, ए बी सी, जो कि कहां पे राइट एंगल्ड है, सी पे।
सी पे ये राइट एंगल है। फिर बोल रहा है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ पे मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, मिड पॉइंट एम नाम दिया उसको, और ए बी पे ड्रॉ करना है यहाँ से अपने को लाइन, जो कि बीसी के पैरेलल हो। बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, कुछ भी नाम दे दो इसको, एक्सटेंड कर लो, ये लाइन जा रही है दोनों साइड से लाइन है, ठीक है, मिड पॉइंट से जाती हुई। उसके बाद उसने बोला है इंटरसेक्ट ए सी एट डी, यहाँ इसको डी पे इंटरसेक्ट करती है। शो दैट, फर्स्ट बताना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी जो है ए सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी इक्वल टू डी सी बताना है पहला। सेकेंड बताना है एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये जो एम डी है इस ए सी पे क्या परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ये प्रूव करना है। तीसरा हमें प्रूव करना है सी एम इक्वल्स टू एम ए सी एम, अच्छा इसको मिलाना भी है, चलो मिला देते हैं, सी एम इक्वल्स टू एम ए, ये वाली, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी। चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट प्रूव करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्यों, ध्यान से देखो कि इसने ही दिया है ये कि ये जो ए बी साइड है इसका मिड पॉइंट है कौन, एम, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और ये जो लाइन खींची अपन ने, कौन सी, डीएम, ये पैरेलल है किसके, बीसी के। तो एक साइड के मिड पॉइंट से जाता हुआ लाइन सेगमेंट जो दूसरी साइड के पैरेलल हो, वो तीसरी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है या उसके मिड पॉइंट से होकर जाता है। इसका मतलब सिंपली ये क्या है, एडी इक्वल्स टू डीसी। ये कौन सी थ्योरम थी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सेकंड देखते हैं, तो एमडी अपने को पैरेलल बताना है किसके, एसी के। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, डीएम और बीसी। तो ये जो एसी है, पूरी एसी, ये क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल, क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल हुआ और ये जो एंगल होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। कौन से हैं ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और किस वजह से है, क्योंकि जो एसी है वो ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, है ना, जिसको इसको कट करके जा रही है वो। और ये भी हमें पता है कि डीएम किसके पैरेलल है, सीबी के पैरेलल, है ना, सीबी लिख देना है, डीएम पैरेलल सीबी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो एसीबी कितना है, एसीबी अपने को दिया हुआ है उसने कि 90 डिग्री, तो यहाँ से एंगल एडीएम कितना हो गया, एडीएम क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है, ये हमें दिया हुआ था उसने, एसीबी कितना है, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो जो पूरा एंगल होगा ये कौन सा, मतलब जो, देखो ध्यान से देखो, एंगल ए डी एम तो ये हो गया, मैं एक और एंगल ये वाला देखो कौन सा, सी डी एम, एंगल सी डी एम, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, मतलब लीनियर पेयर बनाएंगे, मतलब 180 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर। तो एडीएम 90 है, 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 बचेगा, ये भी कितना हो जाएगा, सीडीएम 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री निकला, ये भी 90 डिग्री निकला। इससे यहाँ से प्रूव हो रहा है कि एमडी क्या है, एसी पे परपेंडिकुलर है, एमडी क्या है, एसी पे परपेंडिकुलर। दो पार्ट यहाँ पे प्रूव हो चुके हैं, थर्ड पार्ट सी एम और एम ए, सी एम और एम ए, सी एम और एम ए को इक्वल बताना है, और दूसरा हमें बताना है कि ये ए बी की हाफ है। तो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे इसमें, ए डी एम और सी एम डी, ए डी एम और सी एम डी। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, चलो उसको इरेज कर देता हूँ। ये आपको समझ में आ चुका है यहाँ तक तो।
तो यहाँ से करते हैं, थर्ड वाला प्रूव कर रहे हैं अपन। ट्राइंगल लेंगे अपन एडीएम, एडीएम है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, सीएम और हाँ इनको इक्वल बताना है। चलो अभी देखते हैं। ट्राइंगल एडीएम एंड ट्राइंगल एडीएम सी डीएम, सीडीएम है ना, ट्राइंगल एडीएम और सीडीएम, ये दो, हाँ सीएमडी या सीडीएम एक ही बात, सीडीएम लेंगे ना क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे अपन, तो ध्यान से देखो डी यहाँ पे मिड पॉइंट है ना, तो एडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीसी, अभी प्रूव किया अपन ने, एडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीसी। दूसरा इन तीनों में, दोनों में डीएम डीएम कॉमन है, डीएम डीएम कॉमन। दूसरा ये वाला एंगल देखो है ना, एडीएम, एंगल एडीएम और सीडीएम, ये भी प्रूव कर चुके अपन, दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री है ना। तो ये साइड ली अपन ने, ये साइड ली और ये एंगल लिया, तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। एडीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीएम बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब क्यों किया अपन ने ये, क्योंकि हमें प्रूव करना था कि एएम किसके इक्वल आ जाएगा, सीएम के, एएम इक्वल आ जाएगा सीएम के बाय सीपीसीटी। चलिए काम आसान हो गया अपना, हमें पता है कि एएम क्या है, मिड पॉइंट है, तो एक्चुअल में एएम क्या होगा, 1/2 ऑफ AB है ना, और एएम किसके इक्वल है, सीएम के भी इक्वल है, तो यहाँ मैं रख सकता हूँ कि एएम इक्वल्स टू सीएम इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB, ठीक है। तो इन दोनों से हो गया ये 1 और ये 2, 1 2 से दोनों मिला के क्या हो गया, थर्ड पार्ट भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो ये एक्सरसाइज 8.2 के साथ आपका चैप्टर 8 भी फिनिश होता है। अब हम जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो देखते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।